फूफियों को बदनाम करना आप लोग छोड़ दें। ये ओरिजिनल मैक है और उसकी हालत देखें, बहुत की होगी वहां पर जाने अफसोस करने की। हमारी माएँ जो कहती थी कि रिंदा रिंदा बंदा जो न रह गया। और आप हमजा को चेक कर, नमाज पढ़ी है और उसे इतनी फुर्सत नहीं मिली कि जाए नमाज उठा दे, नमाज पढ़ के तो वहीं पर बैठ के टीवी देखने लग गया। अब अल्लाह करे बच्चे आलू खा लें से, मैंने कभी जिंदगी में खाली आलू नहीं बनाया। पप्पा मैं छोड़ता, मैं कभी गली में नजर आती थी ना, हम दूर दौड़ते थे कि अभी पप्पा ने पकड़ लेना, किधर आओ ना सिर बहाओ जरा। मैनू जो है ना डाई हार्ड फैन है, किसी बेचारे को पता भी नहीं कि मैं इसकी पप्पा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। तो जिम से वापस आने के बाद मैंने कहा आज मैं सोऊंगी नहीं, क्योंकि आज हमने करने हैं बहुत सारे काम। तो देखते हैं कि कौन सा काम करने हैं। सबसे पहले तो ये है हमारा कपड़ों का ढेर। हम होंगे कामयाब, जी हाँ बिल्कुल, हम इस ढेर को संभालने में होंगे कामयाब। बहुत सारे आज काम करने हैं और चले आज हैं वो काम क्या है मिलके करते हैं। तो ये ढेर है, इसके अलावा भी बाकी बहुत कुछ है, तो आज करेंगे मिलकर। A few moments later. हमारे ब्लॉग में ट्विस्ट आ गया, जैसे कि मैंने कहा था कि आज हम सब मिलकर, आप लोग मेरे साथ मिलकर करेंगे काम, लेकिन वो चीज़ें वही की वही रहेगी। फिर एक कॉल आई जिसकी मैं आपको बताती हूँ कि एक फौत की होगी, वहाँ पर जाना है अफसोस करने के लिए। तो अभी मैंने उस हिसाब से मैंने कहा चलो, अब मुझे कुछ समझ नहीं लग रहा कि कौन सा कलर पहनना चाहिए। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि मैं बाल खोल के जा रही हूँ, बाल खोल के नहीं जा रही, बाल हम अपने टाई करेंगे और अभी इमरान भाई से बोलूँगी, वो मुझे ड्रॉप करेंगे। वहाँ से अफसोस करने के बाद वापस आऊँगी तो फिर तो काफ़ी टाइम जो है ना वो हो चुका होगा। खैर कमरे की हालत हमारी नाजुक है। कैचर ले लेंगे, बाजी अभी काम शाम कर रही हैं और इमरान भाई ने बच्चों के लिए भी लेने के लिए जाना है। वो कह रहे हैं कि बाजी आप जल्दी कर लें। तो बस मैं जाऊंगी, थोड़ा सा उनसे अफसोस करूंगी क्योंकि जाना ज़रूरी है। तो फिर बाद में जाने से बेहतर है कि अभी मेरी दूसरी बहनें भी आई हुई हैं, तो हम मिल के वो आएंगे तो चलो चक्कर लग जाएगा। वरना आपको पता है कि इंसान रहता जो ना, हमारी माएँ जो कहती थी कि रिंदा रिंदा बंदा जो ना रह जाता है। तो इसलिए मैंने कहा चलो हम रह ना जाएं। अभी हम पहुँचेंगे उधर, वापस आऊँगी, फिर खाने में देखूँगी कि क्या करना है, क्योंकि बच्चे भी स्कूल से आ जाएंगे। मेरा जितना ज़्यादा काम था ना, सारे काम वहीं के वहीं पेंडिंग में रह गए। तो आ जाए, चलते हैं। इमरान भाई रेडी हैं? वालेकुम सलाम। लेट हो गए बच्चों के लिए? चलें टाइम पर पहुंच जाएंगे। फिर भी मुझे ड्रॉप करते हैं। और वापस आ चुकी हूँ और आप हमजा को चेक करें, साइकिल चला कर आया है और आके नमाज पढ़ी है और उसे इतनी फुर्सत नहीं मिली कि जाए नमाज उठा दे, नमाज पढ़ के तो वहीं पर बैठ के टीवी देखने लग गया। सॉरी सॉरी। जैसे ही आया ना तो कहता कि मुस्फा ने नमाज पढ़ ली। मैंने कहा जिसने पढ़ ली है। तो फिर फटाफट जाए नमाज बिछा के बैठ गया, क्योंकि मैं भी पढ़ लूँ, असर की नमाज पढ़ी है बिसने। मैं नहीं मानता। और फिर मुस्फा नमाज पढ़ने के बाद इधर आ गया और ये जो कपड़ों का ढेर यहाँ पर सुबह था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारा क्लीन कर लिया, सब कपड़े ऑर्गेनाइज कर दिए अलमारियों में। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ओह माय गुडनेस, ये मेरी लिपस्टिक किसने खराब की है? लिपस्टिक की हालत देखें और मैं आपको दिखाऊं कि इसका ढक्कन काम पर। और ये मेरी जो है ना इतनी अच्छी लिपस्टिक है और मैंने कभी यूज भी नहीं की। इसकी हालत देखें और इसका ढक्कन जो है ना वो उधर अगर जूम किया जाए, ये किसका काम हो सकता है? अब जब खुली गई है तो इस लिपस्टिक को लगाती हूँ, बाहर आकर मैं ट्राई तो करूँ कि ये शेड है क्या। शेड तो अच्छा, और ये बड़ी क्रीमी क्रीमी सी और मिल्की मिल्की सी वेलवेट इसका जो है ना वो है। अब इसका मैं ढक्कन उठाऊंगी और अपने लिपस्टिक को मैं संभाल लूंगी। और मुझे लगता है ये मैक की है। ये देखें, ये ओरिजिनल मैक है और उसकी हालत देखें कि मेरे घर में क्या हो रही है। अच्छा। अभी बस थोड़े ही दिन हुए, मुझे 2 दिन हुए हैं कि मेकअप निकाल के मैंने बॉक्सेस से निकाल के बाहर रखा और ये लिपस्टिक हमारी जो ना गुम होगी। इतना ज्यादा नुकसान, इतना ज्यादा नुकसान। इन्हें ऑर्गेनाइज करने की हम कोशिश करेंगे, इनके मैं बॉक्स लेके आऊंगी। अभी आज हमने यही काम करना था, जो कि मैंने आप लोग पहली दफा मैंने कहा कि आप लोगों के साथ मिलकर ये काम करूंगी, लेकिन वो हुआ नहीं। कौन सा? किसका? ये मुझे लगता है मेरा ही होगा। आप पड़ा रहने दो, आप चैन नमाज उठाओ। किचन में आ गए और आज मैंने सोचा कि हम जो है ना वो बनाते हैं आलू। कुछ समझ नहीं आ रही, अब आज ये चीज उसमें सोच देना।
आटा पड़ा हुआ है, बच्चों के लिए रोटियां बनाऊंगी और साथ में सोच रही हूँ कि आलू भून के बना लेती हूँ, आलू अंडे बना लेती हूँ या कुछ इस तरह का कुछ सीन हम करेंगे। गैस अपनी ऑन कर लेंगे। नाश्ता बच्चे मंगवाते हैं और फिर खाते भी नहीं है। रखो हलवा पूड़ी उधर। अच्छा, अब मुझे चाहिए मैं तैयारी कर लूँ। तैयारी करके तो इंशाल्लाह तब तक मेरे बच्चे भी आ जाएंगे और मुझे यही मेरी कोशिश है कि उनके आने से पहले पहले मैं रेडी कर लूँ। कोई भी सब्जी नहीं बनाने लगी क्योंकि मैं कुछ भी बना लूंगी ना, इन्होंने खासी शौक से खानी नहीं। आलू शायद खा लीजिए मेरी जान। क्या आएंगे? ताज साहब भी आएंगे? हाँ जी बेटे। नहीं आएंगे? क्या आएंगे? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप इसलिए खुश हो इतना हैं? आपको किसने कहा ताज साहब नहीं आएंगे? इसके दिमाग में हर वक्त ये बात चलती रहती है कि ताज साहब नहीं है, इसकी किसी ना किसी तरह छुट्टी हो जाए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। मसाला भून रहे हम लोग, साथ मैंने पतले आलू काट लिए। आलू की भुजिया टाइप नहीं, वो बनाएंगे। मस्त प्लान है। कभी एक दौर था मेरी अम्मी हमें बना के दिया करती थी तो बहुत मजे की लगती थी। आज देखते हैं कि आज कैसी लगेगी, क्योंकि खाने खा खा कर ना आपका टेस्ट खराब हो जाता है। मुझे लगता है जितनी ज्यादा आप चीजें खा लेते हैं ना, उतना ही आपका टेस्ट जो है ना बहुत ही, आपको कोई भी चीज फिर मजे की नहीं लगती। अब आपको फिर अगले लेवल की, अब फिर जन्नत के खाने चाहिए जो कि हमें ज्यादा अच्छे लगेंगे। दुनिया के खानों से तो दिल भर चुका है। इस तरह नाइफ चलाना ना मुझे बड़ा शौक था। मैंने एक बंदे की, एक शेफ की मैंने देखी वीडियो, वो ऐसे ऐसे करके करी जा रहा था, करी जैसे हम गार्लिक को करते हैं। तो मैंने कहा मैंने ऐसे सीखना है। मैंने बड़ी बड़ी प्रैक्टिस की। उसके बाद फिर मुझे इस तरह से नाइफ चलानी आ गई। क्या, क्योंकि पहले हम कट करते ऐसे 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 नहीं, जो शेफ होते हैं ना वो ऐसे ऐसे अपने हाथ को चलाते हैं। अब पता नहीं दूर से आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही, लेकिन ये की कटिंग करने में मजा आता है। हाँ जी, हमजा ने बाहर अपना शोर मचाया हुआ है। रोज रोज ना समझ भी नहीं आती। मियाँ जब होते हैं ना तो वो कहते हैं कि ये बना लो ये बना लो, उनकी फरमाइश जो ना वो चलती रहती है। अब हम खुद हैं तो मेरा तो खुद कुछ खासा खाने को दिल नहीं करता, और बच्चों का भी, वो भी नहीं कुछ चीज बताते कि क्या खाने। वो भी कहते हैं बस पिज्जा मंगवा लो और बर्गर मंगवा लो या हमें नूडल्स बना दो, बस इन तीन चीजों के अलावा उन्हें कोई बात आती नहीं है। लेकिन इनके साथ ही चीजें खा खा कर ना अब मैं थक चुकी हूँ। अब मेरा दिल चाहता है कि कुछ डिफरेंट चीज। तो मैं अम्मी की तरफ गई थी तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या खाना है बताओ, हम वो बना लेते। मैंने कहा नहीं, मैं अपने घर जाऊंगी, अपने बच्चों के साथ में खाना खाऊंगी और उनके लिए बनाऊंगी, क्योंकि कल सुबह उन्होंने स्कूल भी जाना है तो कुछ लंच भी लेके जाएंगे। खैर, आलू हमारे रेडी हो चुके हैं। अभी इसमें मैं डाल दूंगी नमक, मिर्च और हल्दी। ये 3 बेसिक मसाले हैं जो कि बहुत यूज होते हैं मेरे घर में। ज्यादा मसाले मैं यूज नहीं करती। चम्मच किधर चले गए? है कोई बात करने वाली? क्या बंदा बोले चम्मच मैंने इसमें रखे हुए थे, पता नहीं किसने निकाल दिया। अब ये मेरा कसूर नहीं है, अब पता नहीं ये किसने ऐसी हरकत की है। नमक थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि भुजिया और तेज हो ना जाए। ऐसे एक दफा अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे मेरे पुप्पो को। तो हम स्कूल से आए तो मेरे पुप्पो ने बोला कि मैं ना तुम लोग को चावल के आटे की रोटियां बना कर देती हूँ। तो उसमें चीनी और नमक डालते थे, तो उन्होंने ना चीनी की जगह पर सरफ डाल दी, और वो आटा जो ना वो, अल्लाह मैंने इसमें मिक्स कर दिया। आटा जो ना वो ग्रीन हो गया और वो इतना फूलने लग गया। तो बाद में हमें पता चला कि इसमें तो सरफ जा चुका है, फिर सारी मेहनत ज़ाया हुई। और जो चावल का आटा था वो भी हमारे पास वही था। तो फिर बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि मेरी बहन को भूख लगी थी, वो रो रही थी कि खाना नहीं है। तो पप्पो कहते हैं कि मेरी बेटी क्यों रोती है, मैं आपको बना के देती हूँ। तो देखें, पता नहीं क्यों लोगों ने पप्पो के रिश्ते को इतना बदनाम किया हुआ है। मेरी पुप्पियाँ तो इतनी अच्छी थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी थी। क्योंकि हम जब छोटे थे ना तो बच्चों को स्कूल में, जैसे भी मैं अपने बच्चों के जुमों का रोला डालती हूँ ना, तो हमें भी पड़ती थी, क्योंकि लंबे बाल थे और काफी थिक बाल भी थे हमारे। तो सीने की वजह से, और स्कूल बच्चे जो जाते ना उन्हें पड़ती है। आपको ये कहेगा यू हो, सबको पड़ती हैं, सबको पड़ती हैं। कोई बंदा, मैं कहती हूँ जो स्कूल गया है ना, कोई ऐसा लड़की लड़का नहीं होगा कि जिसे जुमे ना पड़ी हो। जो मेरी जान, मैं आ रही हूँ। हाँ, आपको पता है आज क्या रैकेट बना मेरा? आज मैंने 8-9 चक्कर लगाए, कैंटीन भी गया लोग के।
वाह माशाल्लाह, आप तो मामा से भी आगे जा रही हो। आपने नहीं दिखाया वो इतने? नहीं, अब वो भी ईद में। वाह माशाल्लाह। चलो मेरी बेटी अच्छा सीख रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबको पढ़ती है, तो मेरी पप्पो ने हमें लेके बैठ जाना, वो कंघी पकड़ लेनी, उन्होंने बारी बारी हम सब बहनों की निकालनी। हालांकि खुद वो अपने घर में इतना बिजी होती थी, लेकिन उन्हें ये होता था कि चलो मेरी अम्मी थक जाती हैं बेचारी, माशाल्लाह से हम 4 बहनें, तो इतने बच्चों की जो है निकालना, घर को देखना, तो काफी उनकी बच्चियां बड़ी थी तो घर को संभाल लेती थी। तो मेरी पप्पो बैठ जाती थी हमें लेके, हम जहाँ छुड़वाते थे कि अल्लाह पप्पो हमें छोड़ दो। हमें कभी गली में नजर आती थी ना, हम दूर दौड़ते थे कि अभी पप्पो ने पकड़ लेना, किधर आओ ना, सिर बहाओ जरा मैनू। तो ये देखें, ये पुप्पियों का प्यार होता है, बस पुप्पियों को बदनाम करना आप लोग छोड़ दें। मसाला हमारा अच्छे से भुन रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। अब अल्लाह करे बच्चे आलू खा लें, से मैंने कभी जिंदगी में खाली आलू नहीं बनाया। आज ये मेरी जिंदगी में मतलब कि शादी के बाद पहली दफा ऐसा हो रहा है कि मैं सिर्फ खाली आलू बना रही हूँ, वरना मैं कभी आलू नहीं बनाती हूँ। आलू की भुजिया भुजिया लोग कहते हैं ना हलवा पूड़ी में, वो उस तरह भी मैंने कभी भी नहीं बनाया हुआ, क्योंकि हम हमेशा हलवा पूड़ी का नाश्ता बाहर कर लेते हैं, तो कभी बनाया ही नहीं घर में। थोड़ा सा इसे दम लगा लेंगे ताकि मसाला अच्छे से इसमें ना मिक्स हो जाए, टमाटर वगैरह अच्छे से जो ना वो नरम हो जाए, और जब हम इसमें आलू डालेंगे तो फिर मसाला उसमें खड़ा खड़ा नजर ना आए। अल्लाह, मसाला हमारा भुन चुका है, अभी इसमें आलू डाल लेंगे और इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे। देख रहे हैं आलू बहुत बड़े बड़े मैंने नहीं काटे, बारीक बारीक से आलू काटे हैं मैंने, देख रहे हैं। और इनमें मैंने जीरा डाला, ये हो गए जीरे वाले आलू। अब थोड़ा सा इन्हें भूनेंगे, फिर इसमें पानी डालेंगे और फिर इन्हें हल्की आंच पर होने देंगे। और टाइम कम होने की वजह से जैसे कि बच्चे राइडिंग से आ चुके हैं, साथ ही साथ मैं दूसरे चूल्हे पर रोटियां बना लूंगी। 2 hours later. होगी साइकिल साफ, चले हम, चले अंदर। हमजा बस होगी बेटे, आ जाओ, अब चेंज करो। जूते सारे जो है वो हमारे गीले हो गए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जूते की हालत चेक करें, ये देखें कैसे पानी यहाँ पर, जूते गीले हो गए सारे जूते मेरे, इन बच्चों ने गीले कर क्या, और गीला हो रहा है। चप्पल और गीला हो रहा है। अल्लाह, चप्पल बहुत ज़्यादा गीली होगी। अभी अंदर चलेंगे, इन बच्चों को चेंज करवाएंगे, फिर इनकी करेंगे हम सोने की तैयारी, क्योंकि ये बहुत एक्साइटेड है सोने के लिए, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी। नहीं नहीं ये अल्लाह, हमजा ऐसे करते, हमजा नहीं करो। ये देखेंगे, और ये हमजा की हैवी बाइक खड़ी, देखें कितनी प्यारी हमजा की बाइक है। अल्लाह, इसकी बैटरी तुम गई है। बैटरी है ही नहीं। बैटरी का हमजा, मुस्वा स्लिप हो जाओगे, ऐसी हरकत नहीं, नो। हमजा वापस आओ इधर। हमजा हॉवरबोर्ड देखें, हॉवरबोर्ड का तो हमारे साथ बहुत ही बुरा हुआ था, हमने अमेरिका से 2 लिए थे, लेकिन अबू धाबी एयरपोर्ट पर उन्होंने निकाली इनकी बैटरी की वजह से। तो ये एक तो बड़ा ही गमगीन हादसा हुआ था हमारे साथ। हम बच्चों की खुशी खुशी लेके आए वहाँ से कि बच्चों को हम गिफ्ट देंगे, लेकिन जब हम लोग यहाँ पर वापस आए तो मैंने कहा बैग इतने ज़्यादा हल्के क्यों हैं। तो जब मैंने बैग उठाए तो उनके अंदर सिर्फ एक पेपर था कि हमने रखनी है, अगर आप वापस आई हो तो आप हमें कॉल करें और इस नंबर पर कंप्लेंट करें, क्योंकि बैटरी इशू की वजह से हमने इन्हें निकाल लिया था। खान साहब टीवी देख रहे हैं। खान साहब जो है ना चाहते हैं कि कोई एक्टिविटी ना करें, साइकिल चला के है, एक्टिविटी तो करके है, राइडिंग भी करके है, साइकिल भी चला के है। मामा क्या चाहती है, मामा और क्या चाहती है बच्चे से बता। ये स्टाइल चेक करें इसका, है ये शहजादा। ये न्यू चप्पल है, ये अकबर खान की चप्पल है। चलो चले चले सोने की तैयारी करें, दूध पिए, दूध दूध। यहाँ पर हमारे पास एक बच्चा है, और ये बच्चा है, ये मेरा भतीजा, और ये मेरा बहुत बड़ा फैन है। अब इधर तो देखो ना, अब इसे आ रही शर्म। अब मैं जिधर जा रही हूँ बच्चा वो दूसरी साइड पर जा रहा है, इधर तो मुंह करो। अपने पापा को रोज तंग करता है कि मुझे राबी ब्लॉक के घर लेके जाओ, जो घर देखता है वो कहता है ये राबी ब्लॉक का घर है। अब देखें, अब ये शर्मा रहा है। मैं सदके जाऊँ, बात तो करो पप्पो से, अब बात नहीं करनी है। अब कुछ बोलो तो सही, ब्लॉग में बोलो तो सबको सलाम कर दो। सलाम करो। सबको सलाम बोलो, बोलो आप सब कैसे हो, मैं पुप्पो के पास आया हूँ और ये मेरी पुप्पो हैं। आप करो बात पुप्पो से। मोहम्मद इधर आओ, बात ये जो है ना, ये मेरे कजन का बेटा है, और मेरा कजन ये बैठा है माशाल्लाह से, इनका नाम जो है ना वो मजहर है, और ये मेरी पुप्पो जान का बच्चा है, और ये आगे इनका बच्चा है जो कि इतना शर्मिला है। इतना तो मेरा कजन बचपन में नहीं शर्माया जितना उसका बच्चा शर्मा रहा है। अब इधर तो देखो, अब मैं देखो वही कह रहा, यार जो साहब हुए हैं
ਉਹ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ जी मेरी जान आके कहते हो उधर बच्चे की शर्म ही नहीं उतर रही है। और आपने बताना है कि ये बच्चा कैसा है, इतना माशाल्लाह क्यूट बच्चा, और आपने बताना है कि इसको फुफ्फो से क्यों शर्म आ रही, और आपने इसे अच्छे अच्छे से कमेंट्स करने, क्योंकि ये घर बैठ के देखेगा, इसने अपनी नानी को सबको इसे दिखाना कि देखो जी मैं राबी व्लॉग में आ गया हूँ। इधर हो ना, आधी रात को तंग करता है अपने घर के, मुझे ले चलो राबी व्लॉग के घर, मुझे ले चलो। वो बेचारे माँ बाप जो ना वो लेके फिर जो थे सड़कों पर होके अभी चलते हैं। हाँ जी, इधर हो, मेरी बात सुनो, एक बात सुनो। हमारा जो छोटा फैन है ना ये जा रहा है, और उसे पता नहीं है इस फैन को, ये ऐसा जो है ना डाई हार्ड फैन है कि इस बेचारे को पता भी नहीं कि मैं इसकी फुफ्फो हूँ। चलो आओ, इतना शर्माया, अब ये जाने लगा। मैंने कहा इस बच्चे को जरा मैं खुद छोड़ के आऊंगी। और देखिए ये होता है खून जो है ना गर्दिश मारता है। एक दिन इसने बड़ा तंग किया अपने पापा को कि मुझे राबी फूड के घर लेके जाओ। इत्तेफाक से हम लोग वॉक कर रहे थे, मेरा कजन बेचारा ना इसे लेके निकला है और हम इसे रास्ते में मिल गए। मैं इधर मुंह करूं, लड़का उधर हो जाए, मैं उधर हूँ और वो उधर मुंह कर ले। बाय बाय बोलो। चलो ठीक है, पुप्पो को लाफिज तो करो। लाफिज बोलो। पुप्पो नहीं तो राबी फूड को तो लाफिज करो। लाफिज बोल लो ना। है सदके जाऊं, प्यारा सा बच्चा हमारा जा रहा है, और अभी ये जा रहा है पिज्जा खाने के लिए फैमिली के साथ। फैमिली अंदर है, मैंने कहा आप लोग थोड़ा बाद में आना। अल्लाह हाफिज। दोबारा आओगे राबी फूड के पास? इतना शर्मिला, बिस्मिल्लाह, इतना शर्मिला बच्चा मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। सदके जाऊं, अल्लाह हाफिज। एक हग्गी भी कर दो, एक हग्गी भी कर दो। सदके जाऊं, प्यारा छोटा सा बच्चा है, इतना प्यारा सा बच्चा है, इतने प्यारे प्यारी आंखें हैं, माशाल्लाह। चल दौड़ जा, होने ने से इजी हो के साल है ना, बेचारा तो सा ही सुखा है। सबको बाय बाय कर दो, कैमरे में बाय बाय कर दो। ਹੁਣ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹ निकलना है, घबराया ही पिया है बेचारा। ओके अल्लाह हाफिज। तो खैर ये था छोटा सा बच्चा, मेरी पुप्पो आई हुई थी। अल्लाह ताला ने जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, उनके बच्चों को सलामत रखे और उनका साया हम सब के सर के ऊपर सलामत रखे, क्योंकि आपकी फैमिली के जो बुजुर्ग होते हैं ना उनसे ही आपकी फैमिली में, आपके खानदान में रौनकें होती हैं। अभी खैर से ये लोग जा रहे हैं और हम भी यहीं पर करेंगे अपना व्लॉग एंड, क्योंकि मेरी सिस्टर आई है, मेरी भांजी आई है, उनके साथ हम अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाँ, कौन हैंडल कर रहे हैं? हाँ जी, मैंने कहा बाजी कौन सी आ गई, हमारी भांजी जो ना, उन्होंने हमारा, मैंने आजकल व्लॉग अपनी भांजी को सौंपा हुआ है। अगर आपको व्लॉग का बेटा गर्क होता हुआ नजर आए ना तो ये मेरी भांजी की सारी जिम्मेदारी है। अपना ख्याल रखिएगा, हमें तो हम याद रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोग से फिर होगी मुलाकात एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।